तो यार अब हम बात करने वाले हैं लॉब्स एंड फिशर्स ऑफ लंग की। ठीक है, तो ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। ठीक है, तो हमारे राइट लंग में दो लॉब्स होती हैं। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल फिशर, सॉरी फिशर दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्लिकली जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है, तो राइट लंग में हमारे पास दो फिशर होंगे, ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। और राइट लंग में हमारे लेफ्ट लंग में हमारे पास सिर्फ एक ही फिशर होगा, ये हमारा ऑब्लिक फिशर, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्डियक नोच आ रहा है। ठीक है, हमारा हार्ट आ रहा है, तो इसके लिए इसमें एक ही फिशर होगा। ठीक है, तो राइट लंग में दो फिशर, लेफ्ट लंग में वन फिशर, ऑब्लिक फिशर। ठीक है, और ये इस फिशर राइट लंग में फिशर्स के कारण इसको तीन लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हमारा लंग सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। और जो हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है, वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, क्योंकि एक ही फिशर है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। ठीक, राइट लंग डिवाइडेड इन थ्री लोब्स, अपर, मिडल और लोअर, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ठीक है, लेफ्ट अपर और लोअर, सुपीरियर और इंफीरियर में ही डिवाइड होगा। ठीक है, और इसमें ऑब्लिक फिशर ही होता है। ठीक है, ये सारा डायग्राम से हमें पता लग रहा है। ठीक है, अब इसके बॉर्डर कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये वाइवा में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर में एक तो ये इसका आगे वाला बॉर्डर इंटीरियर बॉर्डर, एक इसका पीछे वाला बॉर्डर होगा। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक इसका नीचे वाला इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो ये तीन तो बॉर्डर हो गए, इंटीरियर, पोस्टीरियर और एक इंफीरियर बॉर्डर। और अगर इसके सरफेस से देखें, ठीक है, तो सबसे पहला सरफेस आता है कोस्टल सरफेस। ठीक है, कोस्टल सरफेस क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे रिब्स लगे होते हैं। ठीक है, आगे से पीछे तक। ठीक है, तो ये सारा वाला तो हमारा कोस्टल सरफेस आ जाएगा। दूसरा होता है मीडियस्टाइनम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मीडियस्टाइनम होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा मीडियल वाला, जहाँ पर रूट ऑफ लंग होती है। ठीक है, तो उसे हम मीडियस्टाइनम कह देंगे। और नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पर डायफ्राम मसल होता है। ठीक है, उसे हम डायफ्रामेटिक सरफेस कह देते हैं। ठीक है, तो तीन बॉर्डर हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, तीन सरफेसेस हो गए, कोस्टल सारा आगे से पीछे तक, मीडियस्टाइनम मीडियली साइड, क्योंकि यहाँ पर मीडियम होता है। ठीक है, मीडियस्टाइनम होता है, और नीचे डायफ्रामिक सरफेस। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है इम्प्रेशन ऑफ स्टाइनम, मीडियस्टाइनम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमें रिलेशन देखने होते हैं कि मीडियस्टाइनम के साथ साथ क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो हमारा राइट लंग होता है, ठीक है, उसमें हमें ये इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट लंग में हमें लंग्स, ये हमारा हार्ट दिख रहा है। ठीक है, हार्ट के पार्ट दिख रहे हैं, ये हमारा आर्टरी दिख रही है, आर्च ऑफ एओर्टा दिख रही है। ठीक है, तो ये हमें बस एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, अगर तो हम सबसे पहले राइट लंग की बात करें, ठीक है, तो राइट लंग में हमारे पास क्या होगा, ये वाली साइड। ठीक है, सबसे पहले तो हम हमारा राइट लंग बना देंगे। ठीक है, फिर उसकी रूट बनाएंगे, रूट ऑफ लंग, ये रूट ऑफ लंग बन गई। ठीक है, अब दो चीज़ें राइट और लेफ्ट लंग में कॉमन होती हैं। ठीक है, ईसोफेगस आ जाएगी और ट्रैकिया। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, ये तो सेम हो गया। और डिफरेंस कहाँ होता है? ठीक है, एक तो ये हमारी इंफीरियर वीना कावा पड़ी है। ठीक है, ये हमारी सुपीरियर वीना कावा पड़ी है। ठीक है, और सुपीरियर वीना कावा एक ब्रांच से अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं अजाइकस वेन। ठीक है, ये वाली हमारी अजाइकस वेन होगी। ठीक है, और दो नर्व्स होती हैं। ठीक है, एक तो ये जा रही राइट वेगस नर्व, क्योंकि राइट साइड का है। ठीक है, और दूसरी होती है राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, ये फ्रेनिक नर्व जा रही है। ठीक है, तो हमें बस ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। और लेफ्ट लंग में क्या होता है, हम लेफ्ट लंग बना देंगे, रूट ऑफ लंग बन जाएगी। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। ठीक है, इसोफेगस और हमारी ट्रैकिया। ठीक है, और इसमें डिफरेंस कौन सा होता है? ठीक है, वेगस नर्व की जगह हमारे पास लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आ जाएगी, हमारे पास लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आ जाएगी। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा आ जाएगी, ये हमारी आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट। ठीक है, ये वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमें बस ये दो डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, और हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा।